हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बाबू लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए। अर्थात आपको ये जो टॉपिक्स है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है बाबू लोग। तो जिस तरीका से प्लेसेंटा, अपरा और इम्प्लांटेशन, इस सारी चीजों के बारे में, भ्रूण के बारे में आप जानकारी लिए थे, उसी से रिलेटेड दो टॉपिक्स है आज। क्या? एमिनियन और एलियोंटस। क्या बाबू लोग? एलियोंटाइस। तो देखते हैं क्या होता है, जो इसका काम क्या है, ये होते क्या है। तो हम चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलते आगे की ओर। लिखा गया क्या बाबू लोग कि एमिनियन है क्या? एमिनियन है क्या? तो लिखा गया क्या कि ये भ्रूण के ऊपर की ओर बनती है, या किधर बनता है, या भ्रूण के ऊपर की ओर बनता है। किधर बनता है बाबू? या भ्रूण। मानिए क्या कि जायगोट बना सर जी, क्या बना? जायगोट। जायगोट से क्या बनता है बाबू? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण। तो भ्रूण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो है, क्या है? ये एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के ऊपर, भ्रूण के ऊपर एक लेयर बनता है हम लोग। ठीक है, ये भ्रूण के ऊपर की ओर बनती है, जिसमें बाहर की ओर मेजोडर्मी और अंदर की ओर ट्रोफोब्लास्ट या एक्टोडर्मी का लेयर होता है बाबू। देखिए, जब ये बाबू लोग भ्रूण होता है तो आप देखते होंगे, चाहे कोई जानवर हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे मनुष्य हो या बकरी, एक थैली में बंद होता है। एक थैली में क्या होता है? बंद होता है। मानिए कि ये थैली है, ठीक है, और ये थैली में भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। और इसके बीच क्या बाबू लोग? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। तो आप देखिएगा कि सर जी ये भ्रूण था, और ये भ्रूण के ऊपर एक लेयर बना, जिसके अंदर की ओर मेजोडर्मी तथा अति बाहर की ओर मेजोडर्मी, इसका बाहर की ओर मेजोडर्मी और अंदर की ओर ट्रोफोब्लास्ट या एक्टोडर्मी का लेयर होता है। बहुत लोग लिखा गया क्या कि भ्रूण एवं एमिनियन। भ्रूण एवं एमिनियन बाबू लोग, ये एमिनियन है। क्या है? ये एमिनियन। एमिनियन एमिनियन है, और ये क्या है? भ्रूण है। क्या बाबू? भ्रूण। भ्रूण। क्या है? भ्रूण। एम्ब्रियो। अब बात ध्यान दीजिएगा, ये अंदर है ना सर जी, उससे भ्रूण कहते हैं, और इसके ऊपर एक लेयर बना है, इससे एमिनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनियन। तो आप लोग लिखा गया क्या कि भ्रूण, क्या? भ्रूण और एमिनियन के बीच का वह स्थान, ये वाला स्थान, ये जो देखिए एमिनियन और भ्रूण के बीच वह स्थान जिसे क्या कहा जाता है? एमिनियोटिक गुहा। देखिए, जैसे ये मुख्य गुहा है, ये अंदर वाला खाली जगह को गुहा कहा जाता है, कैविटी कहा जाता है, अर्थात एमिनियोटिक गुहा कहते हैं। वह लोग जैसे अमाशय, उदर गुहा, श्रेणी गुहा, उसी प्रकार गुहा माने होता है खाली जगह। तो देखिए, ये एमिनियन और भ्रूण के बीच एक खाली स्थान है बाबू लोग। इस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? इस स्थान को हम लोग नाम देते हैं एमिनियोटिक गुहा। क्या कहते हैं? एमनियोटिक गुहा, या कैविटी भी बोल सकते हैं। कैविटी, जैसे माउथ कैविटी, मुख्य गुहा के इंग्लिश में बोला जाता है माउथ कैविटी, उसी प्रकार यहाँ पे बाबू लोग जो एमिनियन और भ्रूण के बीच जो जगह है उसे एमिनियोटिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनियोटिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनियोटिक कैविटी कहते हैं, अर्थात एमिनियोटिक गुहा कहते हैं बाबू लोग। तो देखिएगा कि सर भ्रूण, क्या? ये भ्रूण है, ठीक है, और ये एमिनियन के बीच का वह स्थान, ये एमिनियन और भ्रूण के बीच जो ये स्थान है बाबू लोग, ये वाला जो लेयर है, वो स्थान है, उस स्थान को एमिनियोटिक गुहा कहते हैं। जिसमें बाबू लोग कौन सा द्रव भरा गया?
जिसके अंदर बाबू लोग ये जगह को क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। अर्थात माउथ कैविटी को माउथ कैविटी की हिंदी क्या होती है, मुख गुहा। उसी प्रकार बाबू लोग यहाँ पे जो जगह है उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, माउथ कैविटी नहीं, एमनियोटिक। मुख वाला गुहा था, मुंह वाला नली था, जगह था, उसे माउथ कैविटी कहते हैं। अंदर बाबू लोग एमेनियन और भ्रूण के बीच वाला जगह है उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। तो जिसमें क्या भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बाबू लोग ये लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का नाम क्या, एमनियोटिक फ्लूइड, अर्थात एमनियोटिक द्रव। क्या बाबू लोग इंग्लिश में बोला जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बाबू, एमनियोटिक फ्लूइड अर्थात एमनियोटिक द्रव होता है। क्या होता है, एमनियोटिक द्रव होता है। तो बाबू लोग क्या ये भ्रूण है, क्या है, भ्रूण है, इम्ब्रियो है। ये इम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर होता है, ये वाला, ये लेयर को क्या कहते हैं हम लोग बाबू लोग, ये जो लेयर है क्या है, लेयर। क्या इसको भ्रूण कहें और ऊपरी वाला लेयर को इम्यून कहें, ठीक है। इसके जो बीच वाला जो जगह है ना बाबू, ये जगह, ये जगह को, ये जो खाली जगह है जैसा, ये खाली जगह को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है बाबू, उससे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, अर्थात एमनियोटिक द्रव कहते हैं। तो बाबू लोग आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से इंपॉर्टेंट से लिखा गया क्या कि भ्रूण एवं एमिनियन के बीच का वह स्थान जिससे क्या कहा जाता है, भ्रूण और एमिनियन के बीच का वह स्थान जिसे एमनियोटिक गुहा कहते हैं, और जिसमें क्या भरा रहता है, एमनियोटिक द्रव अर्थात एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। अब आगे की ओर एमनियोटिक फ्लूइड में ये जो द्रव है बाबू लोग, इसी द्रव के अंदर क्या, ये भ्रूण होते हैं। क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। देखिए ये द्रव के बीच क्या होता है, भ्रूण होता है। तो लिखा गया कि एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण की कोशिकाएं, जो भ्रूण होता है वो भ्रूण की कोशिका है, वो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। और देखिए बाबू लिखा गया क्या कि एमनियोटिक फ्लूइड में किसकी कोशिका होती है, भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड को बाबू डॉक्टरों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, अति डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा क्या करेगा, गर्भाशय से क्या करेगा, गर्भाशय से निकालकर शिशु की, क्या बाबू, शिशु की, किसका, शिशु जो अंदर बच्चा है, ये जो भ्रूण है, इसका क्या करेगा, लिंग का चेक करेगा कि लड़का है या लड़की, गर्ल्स है या बॉय। तो लिंग का चेक करेगा। और जन्मजात अर्थात अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग माने होता है लोग वैसा रोग जो माता पिता वाला रोग बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, वैसा रोग को जन्मजात रोग या अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो बाबू लोग ये देखिए, ये गर्भाशय के अंदर होते हैं। तो गर्भाशय के अंदर सुई के द्वारा ये द्रव को निकालकर अब पता लगाया जाता है बाबू लोग कि बच्चा कौन सा लिंग है, बच्चा का कौन सा लिंग है, और अगर इसमें कौन सा बीमारी है, कौन सा अनुवांशिक रोग तो नहीं है। तो ये अनुवांशिक रोग अर्थात जेनेटिक डिजीज का पता लगाया जाता है, जिस मेथड को क्या कहते हैं, एमिनियो सेंटेंसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिनियो सेंटेंसिस। ये 2 मार्क्स में पूछा गया, माने लघु शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु 3 प्रश्न में आ चुका है बोलो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लघु 3 प्रश्न में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि एमिनियो सेंटेंसिस होता क्या। तो एक आइएगा कि जब मां के गर्भाशय, या ऐसे लिखेंगे, जब मादा के एमिनियोटिक गुहा से, जब माता के गर्भाशय या गर्भाशय के जगह बाबू लोग आप एमिनियोटिक गुहा भी लिख सकते हैं। जब माता के एमिनियोटिक गुहा से किसको बाबू लोग, एमिनियोटिक फ्लूइड को सुई के द्वारा निकालकर बच्चा का अर्थात शिशु का लिंग तथा जन्मजात अर्थात अनुवांशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है, जिससे एमिनियो सेंटेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनियो सिंथेसिस कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आ चुका है बाबू लोग, ऑब्जेक्टिव में क्या आया है कि करा के बच्चों के लिंग और जन्मजात रोगों का पता लगाने के लिए
माँ के गर्भाशय से कौन सा द्रव को निकाला जाता है? तो आंसर होगा एमनियोटिक द्रव अर्थात एमनियोटिक फ्लूइड। दो क्वेश्चन अभी तक बना है। पहला क्वेश्चन एमनियो सेंटेंसेस क्या है? तो लिखिएगा माँ के या मदर के एमनियोटिक गुहा से। यदि आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बोल रहे हैं जो लिख लीजिए। माँ के एमनियोटिक गुहा से एमनियोटिक द्रव को सुई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, माँ के एमनियोटिक गुहा से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के द्वारा, सुई के द्वारा निकालकर भ्रूण के या शिशु के भ्रूण या शिशु के लिंग, भ्रूण या शिशु के लिंग या जन्मजात या आनुवंशिक रोगों का क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। क्या? शिशु के लिंग अर्थात जन्मजात या आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाता है, उसे इम्यूनोसेंटेसिस कहते हैं। लिंग माने लड़का है या लड़की बाबू लोग, और ये जन्मजात या आनुवंशिक रोग माने होता है कि वैसा रोग जो अपनी माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया रोग हो गया, वर्णनता रोग हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ऐसा बहुत सारा रोग है जो जन्मजात होते हैं। अगला पॉइंट फंक्शन ऑफ इम्यून, इसका काम क्या होता है बाबू लोग? इसका काम देखिए, ये वाला जो लेयर है ना, ये वाला लेयर, इस लेयर को इम्यून कहें। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, उससे इम्यूनियोटिक फ्लूइड कहें। ये जो अंदर है ना बैठा हुआ, उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण और इम्यून के बीच जो जगह है उसे इम्यूनियोटिक कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी में इम्यूनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। इसी फ्लूइड को निकालते हैं और भ्रूण की कोशिकाओं का, भ्रूण के लिंग अर्थात जन्मजात रोगों का पता लगाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा बाबू, बाकी याद करिए चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला फंक्शन ऑफ इम्यून माने इम्यून के कार्य लिखिए, यह भ्रूण के सूखने से बचाता है बाबू लोग। यदि लिक्विड नहीं होता बाबू लोग, यदि इसमें लिक्विड नहीं होता तो भ्रूण तो सूख जाता। बात सही कि नहीं? कि सर जी ये थैला है, इम्यून को क्या मानिए? थैला, थैला के अंदर पानी भरल है और पनिया के अंदर भ्रूण है। पनिया के अंदर क्या है? भ्रूण। तो बताइए यदि इम्यून नहीं होता तो इम्यून के अंदर इम्यूनियोटिक फ्लूइड नहीं होता। यदि फ्लूइड नहीं होता तो भ्रूण क्या हो जाती? सूख जाता। तो आप लोग बात समझिए, पहला काम क्या? यह भ्रूण को सूखने से बचाता है। क्या? सूखने से बचाता है। दूसरा काम, यह भ्रूण की बाबू लोग बाहरी, देखिए आप जानते हैं कि सर जी ये चारों पट्टी से लेयर पानी है, बीच में है ये, तो बताइए बाहरी से जो दबाव पड़ेगा एक्सटर्नल ट्रॉमस, क्या बोलो? एक्सटर्नल ट्रॉमस अर्थात बाहरी आघातों से क्या करेगा? बाहरी दबाव, बाहरी प्रेशर से क्या करेगा? सुरक्षा करता है। क्या करता है बाबू? सुरक्षा करता है। क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो दो काम अभी पढ़ चुके हैं, भ्रूण को सूखने से बचाता है और ये बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, माने बाहरी जो चोट उठ है या दबाव इसे उससे सुरक्षा करता है। तीसरा पॉइंट कि सर जी ये जो है ना, ये जो लिक्विड है बाबू लोग, देखिए आप लिक्विड लगे रहेगा तो आप किसी में चिपक नहीं पाइएगा। तो बाबू लोग लिखा है क्या कि भ्रूण को किसी कवच से चिपकने से रोकता है। ये जो लिक्विड है या इम्यून है क्या करता है? किसी कवच, किसी अन्य जाके देखिए गर्भाशय होती है, तो गर्भाशय में इम्यून ऐसा काम करता है ताकि दूसरा आदमी चिपक न पाए, ताकि एक प्लास्टिक के लेयर के जैसा होता है, ठीक है। तो भ्रूण को किसी कवच से क्या करता है? चिपकने से रोकता है। तो तीन काम आप पढ़ चुके हैं, भ्रूण को सूखने से बचाता है, दूसरा बात बाहरी दबाव से बचाता है, तीसरा पॉइंट अंदर चिपकने से रोकता है कवच को। अब देखिए एलियंटोसिस क्या है? एलियंटोसिस क्या है बाबू लोग? तो देखते हैं एलियंटोसिस या बाबू लोग नाभि रज्जु। देखिए जो पतला सा रस्सी के जैसा होता है ना, माँ और बच्चा के बीच जो रस्सी होता है उसी रस्सी को कहा जाता है नाभि रज्जु। क्या कहा जाता है? नाभि रज्जु। तो देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है बाबू लोग, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, मानी ये जो पतला सा जो अथी होता है, पतला सा जो नली के जैसा होता है, इसी को नाभि रज्जु कहते हैं। ये नाभि रज्जु अर्थात अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा रहता है? बच्चा से जुड़ा रहता है। देखिए बाबू लोग ये जो नाभि रज्जु है वो माँ के ये बात बच्चा से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? बच्चा से जुड़ा होता है। और इसमें भीतर की ओर देखिए बाबू लोग कहने का मतलब क्या है? एलियंटोसिस में
एलियोंटेसिस जो होते हैं वो नाभि रज्जु के द्वारा, माने नाभि रज्जु एक पाइप है, उसके द्वारा किससे जुड़ जाती है? भ्रूण से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है बाबू? भ्रूण से जुड़ जाता है। और इसमें भीतर की ओर देखिए बाबू लोग, और इसमें भीतर की ओर एंडोडर्मिकल लेयर होता है तथा बाहर की ओर मेसोडर्मिकल लेयर होता है। देखिए बाबू, अंदर की ओर एंडोडर्मिक, अब एक उल्टा अपोजिट है। देखिए ये बाहर की ओर था मेसोडर्मिक, तो यहाँ पर भी बाहर की ओर हो गया। देखिए दोनों सेम है, वहां पर भी बाहर की ओर मेसोडर्मी। माने आप ये याद रखिए सर जी, मेसोडर्मी कहाँ होती है? तब बाहर होती है। चाहे इसमें बात करें चाहे इसमें बात करें, तो मेसोडर्मी बाहर होती है। जबकि इसमें अंदर की ओर बात था तो एक्टोडर्मी, यहाँ पे अंदर की बात है तो एंडोडर्मी। क्या है बाबू लोग? एंडोडर्मी। यहाँ देखिए इसमें अंदर माने भीतर की ओर बात है तो एंडोडर्मी, और यहाँ पे एक्टोडर्मी था। लेकिन यहाँ पे बाहर की ओर, यहाँ पर भी बाहर की ओर मेसोडर्म होता। देखिए यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ को एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आप दो चीज याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है तीसरा का ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे दो ये क्वेश्चन बना, एक इम्यूनोसेंटेसिस बना और एक कौन सा द्रव को निकालकर बच्चा को लिंग को निर्धारित किया जाता है। तो आंसर में दीजिएगा एमनियोटिक द्रव। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से किसका काम है बच्चों के पोषण देने एवं ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो आंसर दो गो रहेगा बाबू, एक प्लासेंटा रहेगा और दूसरा का रहेगा एलियोंटोसिस। क्या रहेगा? एलियोंटोसिस। तो सर जी ये सुरक्षा पर इम्यून था जो सुरक्षा प्रदान किया था, लेकिन प्लासेंटा और एलियोंटिस, क्या प्लासेंटा माने अपरा, देखिए लिख लीजिएगा नोट पॉइंट, प्लासेंटा और बाउलोग एलियोंटेसिस क्या करता है? भ्रूण को पोषण देता है। क्या करता है? पोषण और गैसों का ग्रहण करता है। तो दोनों के काम है पोषण देना, दोनों का काम क्या है? पोषण देना, अर्थात न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो बात तो समझ में आ गया होगा बात समझ में। तो भाई लोग, जब आपको यह वीडियो समझ में आ चुका है, ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि मिलते हैं आपको अगले वीडियो में मोटिवेशनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।